मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, ये जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, वाणिज्य वर्ग के बच्चों के लिए, जिनका की विषय जो है लेखा शास्त्र है, जिसे हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो इस मॉडल पेपर को देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट इस सेशन को। और इसे पूरा देखना है आप लोग को, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है डिस्टेंस। तो लेखा शास्त्र जो वाणिज्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, किसी विषय को, तो आपको पहला जो सेशन मिलता है वो मिलता है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मिलता है। पहले क्या मिलता है? बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए, पहला ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है या प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है? इस खाते की बचत को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, पहले का पहला। यह खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। तो पहले का पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं लोग आगे। यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्नों को। अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंशहरण खाते का शेष अंतरित किया जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेकिन लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश प्रीमियम खाते में, सामान्य संचय खाते में। लेकिन दोस्तों, अपरिय अंशों का जो पुनर्निर्गमन के बाद जो होता है, इसको अंशहरण खाते का शेष जो अंतरित किया जाता है उसे लाभ हानि खाते में किया जाता है ना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लाभ हानि खाते में किया जाता है इसको, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? क्लबों द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होगा इन सभी के द्वारा जो होता है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो गुप्त संचिति संचिति का सृजन किया जाता है या गुप्त संचिति का सृजन किया जा सकता है अंतिम स्टॉक का अल्प मूल्यांकन करके, पूंजीगत व्यय को आयकर व्यय मानकर, संभाव्य दायित्वों को वास्तविक दायित्व दर्शाकर, और इन सभी से। तो देखिए दोस्तों, गुप्त संचिति का सृजन जो किया जा सकता है वो इन सभी विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, सभी का सभी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पांचवें पांच प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए आजीवन सदस्यता शुल्क है पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत हानि, आयगत प्राप्ति, आयगत हानि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आजीवन सदस्यता शुल्क होता है उसे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और देखते हैं छठवें प्रश्न को। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन होगा। पूंजी अनुपात में, समान अनुपात में, समय अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो विभाजन होता है वो समान अनुपात में होता है। तो छठवें का विकल्प नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो सातवें प्रश्न का देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो यहाँ पर देखिए जो क्रेडिट किया जाता है वो किधर किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाते में। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए आठवां का प्रश्न क्या है? वित्तीय विवरणों की तुलना संस्था की किस प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है? लाभदायकता, निष्पादन क्षमता, वित्तीय स्थिति, ये सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय विवरणों की तुलना संस्था की किस प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है? तो उसकी लाभदायकता को बताती है, निष्पादन क्षमता को बताती है, वित्तीय स्थिति को बताती है। इसके साथ ही साथ जो होगा ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। यहाँ पर किस मद को आर्थिक चिट्ठे के संचय और आदि के शीर्षक में दिखाया जाएगा? पूंजी संचय में, पूंजी शोधन संचय में, प्रतिभूति प्रीमियम संचय में, ये सभी। तो नौवें प्रश्न का देखिए विकल्प नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा इन सभी में। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के आधार पर बनाया जाता है? AS3, AS5, AS7, AS9। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा AS3, इनके द्वारा ये दर्शाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर अन्य प्रश्नों की ओर। देखिए जब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है तब स्टार्ट होता है आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न है? ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं? समरूप विवरण से आप क्या समझते हैं?
रोकड़ प्रवाह विवरण के कोई दो उपयोग बताइए। निजी कंपनी किसे कहते हैं, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न हो गया आपका। ये 16वां देखिए हो जाएगा। आय व्यय खाता एवं लाभ हानि खाते में अंतर। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। त्याग अनुपात क्या होता है। इसी प्रकार से जो आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ 20वां पूर्वाधिकार अंश क्या है। जब यहाँ से समाप्त होता है एडिशन देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला, तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज। किसकी सीरीज मिलती है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, इन्हें भी कर लीजिए तैयार। जिन प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, उन प्रश्नों को आपको बताया जाएगा एडिशन, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए। डीजे सर चैनल आपके साथ है। देखिए प्रचालन में रोकड़ प्रवाह किस प्रकार किया जाता है। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब आप बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पूरा डाटा दिया गया है। तो उसी तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए। देखिए चिट्ठा तैयार करना इस डाटा के बेस पर 27 जो दिया गया, स्क्रीनशॉट मार के इसको भी रख लीजिएगा। 28वें प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए उनका चिट्ठा निम्नवत दिया गया है। देखिए इसके बेस पर जो है ये जो बातें की जा रही है उसको करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 30वां आपका प्रश्न और ये हो जाएगा 29वां और साथ ही साथ 30वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण जो लेखा शास्त्र का मॉडल पेपर है ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। जाइए और जल्दी कीजिए।